हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टैली से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको किस फॉर्मेट में हम निकालेंगे, और उसके बाद एक ट्रांजैक्ट का आपका जो फॉर्मेट रहता है उसको आप उस फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं। सो बेसिकली जो मेन दिक्कत आती है हमें डेटा में कि हमारे डेटा में कुछ हेडर्स होते हैं जो इनकम्प्लीट रहते हैं इनिशियली, और उन डेटा फॉर्मेट्स के हिसाब से हम टैली से डेटा कैसे निकालेंगे। और मेजरली सारे फर्म्स अकाउंटिंग के लिए टैली ही यूज करते हैं। सो आपके पास जो सामने आपको दिख रहा है वो स्टेप्स हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि आप टैली से डेटा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको टैली का जो बैकअप है वो लेना पड़ेगा अपना, है ना। वो बैकअप आप अपने एजुकेशन मोड में खोल के रख लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक एफसीबी टेक्नोलॉजीज का बैकअप बना के रखा है और मैं उसको एजुकेशन मोड में मैंने खोल के रखा है उसे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक एक्सेल लेना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एक्सेल बना रखी है, डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टैली। ठीक है। इसी आपके जो एक्सेल में इसी में आपको सारा का सारा आपका डेटा आएगा। नाउ वी विल स्विच टू here. Now we will directly go to step 5, that open new Excel, go to data from other sources and from Microsoft Query. आपको go to data from other sources from Microsoft Query. Now as soon as you select this, so एक ODBC सर्वर रहता है, आपको उससे वो डायरेक्टली आपके टैली से कनेक्ट करता है। आप यहाँ पे 9000 टैली ODBC 64 9000 सेलेक्ट करिए एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो ये आपको आपका सारा का सारा टैली का डेटा दिखाता है अपने एक माइक्रोसॉफ्ट ODBC के फॉर्मेट में। ठीक है। और यहाँ पे अब आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डेटा देख रहे हैं वो कि नेटवर्क डेटा है। उसमें से आपको ये रहेगा कि कौन से आपके बायर्स हैं या कौन से आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आप डेटा निकाल सकते हैं। ये अब आप देखेंगे सबसे पहले चूज कॉलम लेजर्स, एल टाइप करता हूं, लेजर आ गया। ठीक है। मैं इस पे प्लस पे क्लिक करता हूं। मैं साइड बाय साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जो लिखा है मैं वो सारे कॉलम यहाँ पे सर्च करके सेलेक्ट करते जाऊंगा। नेम, एड्रेस, ईमेल, स्टेट नेम, पिन कोड, कंट्री नेम, जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, ओके, प्रिंट, देन जीएसटी एप्लीकेबल। कुछ कॉलम्स रहते हैं वो थोड़े नीचे रहते हैं तो आपको नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेजर फोन, लेजर फोन, लेजर कॉन्टैक्ट, लेजर मोबाइल, पार्टी GSTIN, ओके, इफ GST एप्लीकेबल। ये वाला जो आपको कॉलम रहेगा ये आपको थोड़ा नीचे मिलेगा। इसमें इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। GST एप्लीकेबल यूजुअली ये काफी नीचे रहता है। इस वाले उसमें आ गया मैं, और यहाँ पर आपको GST एप्लीकेबल मिल जाएगा। अब आप लास्ट आपका जो है एड्रेस 1, एड्रेस 2 वो सारे आपको मिल जाएंगे। ये फाइनल, ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है। आई थिंक दैट इज इट। ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ओके। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है टू फिल्टर, चूज पेरेंट, पेरेंट, एंड देन यू हैव टू चूज कंटेन्स सन्ड्री। तो ये स्टेप करने का ये लॉजिक है कि आपके जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, सिर्फ वही आए, बाकी सारी डिटेल्स ना आए। ठीक है। एंड देन सेलेक्ट नेक्स्ट, सॉर्ट बाय नेम, एंड नाउ नेक्स्ट, एंड देन फिनिश। अब आपको ये बताना है कि आपको डेटा कहाँ चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने न्यू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टैली में आइए और उस पर ओके क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स जैसा आपको चाहिए था वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ गई है आपके सामने। ओके। सारे के सारे आपके जो भी डिटेल्स ये आपने जो निकाली हैं वो सारी की सारी आ गई हैं। नाउ वी गो टू द इन्वेंट्री पार्ट। आप यहाँ पे आइए। ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वाले पार्ट में आता हूँ। अगेन आपको सेम काम करना है। डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टैली में जाना है, फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी में जाना है, ODBC 9000, और अपने इस एक्सेल में आ जाइए।
एंड आप ODBC 9000 उसके सामने सेलेक्ट करके रख लीजिए। ठीक है, स्टॉक आइटम। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब हम जो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो इन्वेंट्री का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको सेम और वही सारे स्टेप आपको रिपीट करने हैं। ओके, आपको एक नई फाइल बनानी है, आपको डेटा में जाना है, फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी पे क्लिक करना है, ODBC 9000 पे क्लिक करना है। ओके, नाउ आपको, अब आप ये खोल लेता हूं मैं और अपना ODBC वाला इसको इसके सामने कर देता हूं, सो दैट अगल बगल में रहे और आपको इजीली आप उससे निकाल पाए। स्टॉक आइटम पे जाना है हमको, देखिए, ठीक है, उस पे एंटर दबाइए आप, तो आप आ जाएंगे नेम, पेरेंट, एंड देन बेस यूनिट, ये देखिए, एडिशनल यूनिट, कन्वर्जन, कुछ फील्ड्स जो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ कुछ फील्ड्स हैं, वो नीचे हैं, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। देखिए, कन्वर्जन, देन टुवर्ड्स द एंड कैटेगरी। तो देयर इज अ चांस कि आपको कभी कभी डेटा उस तरीके से ना मिले जैसा इस पे लिखा है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली फील्ड्स अवेलेबल रहती हैं यहाँ पे। ये देखिए कैटेगरी। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉर्ट, आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सॉर्ट बाय नेम। ओके, नेक्स्ट, रिटर्न डेटा टू माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी। नाउ यू हैव टू कम हियर, ये सेलेक्ट करो आप, ये देखिए यहाँ पे आपके स्टॉक आइटम आ गए सारे के सारे। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट विच विल बी एक्सट्रैक्टिंग BOM। आपको ये तो टैली का सिंपल जो है, जो आपको डिस्प्ले में आना है। ठीक है, देन स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एक्चुअली इसमें ब्लॉक है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है, देन कॉस्ट एस्टिमेशन, एंड देन सेलेक्ट प्राइमरी ग्रुप, वहां से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो HSN है और जो ड्यूरेशन की भी बाकी सारी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, अगर आपको HSN या बाकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देनी है तो मेजरली जो हमने डेटा वाला पार्ट था वो आप देख सकते हैं, ये आपका इन्वेंट्री का डेटा आ गया, और पहले हमने जो निकाला था वो आपका नेटवर्क का डेटा आ गया था, है ना, ये देखिए। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन फील्ड समझा देता हूँ, जो आपके लेजर के नाम हो गए, जो आपके काउंटर पार्टीज के। ठीक है, उनकी ईमेल, उनका स्टेट, उनका कंट्री का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन टाइप, पेरेंट, ये डेटर्स है कि क्रेडिटर्स हैं, GST एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये GST पार्टी का GST नंबर भी आ गया आपका, ये सारी चीजें हैं। आप इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद कैसे हम इसको एक नए फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और वो फॉर्मेट समझाऊंगा मैं आपको।